अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम सर्दी से बचने के लिए 12 वोल्ट का रूम हीटर बनाने वाले हैं, जिसे आप किसी भी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से भी चला सकते हैं, सोलर से भी चला सकते हैं और यूपीएस की बैटरी से भी चला सकते हैं। इस हीटर में किसी भी आम हीटर की तरह ना गैस यूज़ होगी और ना ही बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, और चलने में सस्ता होने के साथ साथ इसे बनाने में भी हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। हम इसे चंद सस्ती सी चीज़ों के साथ अपने घर में ही बना सकते हैं। जिस तरह हमें ये कबाड़ की दुकान से एक इंसेक्ट किलर की बॉडी मिली है, जो कि अंदर से तो बिल्कुल खाली है, लेकिन हम अपना रूम हीटर बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को यूज़ में ला सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करें। आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लें, आप उस हिसाब से अपने घर में से कुछ भी ऐसा ढूंढ के उसमें ये हीटर बना सकते हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में बता भी देता हूं। तो हमें इस बॉडी के साथ जो कुछ भी मिला है, हमें उसी के साथ कंप्रोमाइज़ करना है और उसी के साथ ही हमें इस हीटर को तैयार करना है। ये इंसेक्ट किलर है, मच्छर मारने के लिए होता है। इसमें ब्लू कलर के 2 लाइट वाले रॉड होते हैं और साथ में जाली लगी होती है जिसमें करंट होता है। मच्छर इसके पास आता है तो वो फुड़क जाता है। तो हम इसकी ये साइडें उतार लेंगे सबसे पहले। अब फ्रेंड्स, हम इस तरह के 12 वोल्ट के राड ले लेंगे। ये दिखने में आपको 220 वोल्ट के राड लग रहे होंगे, लेकिन ये 220 वोल्ट के राड बिल्कुल भी नहीं है। ये 12 वोल्ट पे चलने वाले रॉड हैं और ये आपको कहाँ से मिलेंगे और आप इन्हें कहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के दे देता हूँ। ये आप आसानी ख़रीद सकते हैं। हम इसमें इस तरह के 4 राड यूज़ करने वाले हैं। आप 6 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। आपको घर में से जिस तरह का कोई बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, आप उस हिसाब से भी इन रॉड्स की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसे किसी 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगाना चाहते हैं, तो फिर उस सप्लाई के वाट्स के हिसाब से आप इन हीटर्स की तादाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक रॉड DC 6 एम्पेयर लेता है। आमतौर पे ये जब मैं इनके एम्पेयर बताता हूँ तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि अगर एक राड 6 एम्पेयर लेता है तो अगर 4 राड लगाएंगे तो ये 24 एम्पेयर हो जाएगा, तो ये तो एक AC से भी ज़्यादा एम्पेयर हो जाएंगे। तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वो वाले एम्पेयर AC एम्पेयर होते हैं, ये DC एम्पेयर होते हैं। अगर हम इसे किसी कंप्यूटर की सप्लाई से चला रहे हैं तो कंप्यूटर की सप्लाई जितने एम्पेयर लेती है, ये राड भी उतनी ही बिजली कंज्यूम करेंगे। लाइक अगर आप ये 4 राड चला देते हैं तो समझ लें आपने एक कंप्यूटर ऑन कर दिया। तो इसलिए इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक राड अगर 6 एम्पेयर लेता है तो ये बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। तो इन रॉड्स को इस बॉडी के अंदर लगाने के लिए हम इस तरह की लेंटर वायर का यूज़ करेंगे और रॉड के ये जो कट लगे हुए हैं, इस जगह को यूज़ में लाते हुए हम इस तार को इसके इन कट के अंदर से इस तरह गुजार देंगे और जब इसको इसके साथ इस तरह लपेट देंगे तार को, तो ये हीटर इस तार से निकल नहीं पाएगा। इन कट्स का पर्पस भी यही है कि ये हीटर अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए। हमने 4 रॉड्स को इसी लेंटर वायर के साथ बांध दिया हुआ है। एक तरफ हम ये रॉड फिक्स कर देंगे और दूसरी तरफ हम इसके फ़ैन लगा देंगे। तो अभी हम इन्हीं सुराखों को यूज़ करते हुए और हीटर्स को सेंटर में रखते हुए इन्हें आर्जी सा यहाँ फिक्स करेंगे। मैंने इन्हें वॉशरूम में भी लगा के दिखाया है, तो बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि ये इससे करंट लगेगा। तो इससे करंट नहीं लगता क्योंकि ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, 12 वोल्ट का करंट आता है इसमें, तो 12 वोल्ट का करंट बिजली का झटका नहीं लगाता। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर टेंशन फ्री रहें कि इससे कोई बिजली का झटका लग जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हीटर तो फिक्स हो गए हैं, ये अब हिलने वाले नहीं हैं, इन्हें हम जिस तरह मर्जी यूज़ करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं, जो कि आम किसी भी बिजली की तार से नहीं होगी। इसके लिए हमें 12 वोल्ट वाली DC वायर ही लेनी पड़ेगी और अच्छी वाली वायर लेनी पड़ेगी। आमतौर पे जो वायर हम सोलर की वायरिंग में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम वो वायर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी हम 12 वोल्ट की वायर ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने इस पूरी वायरिंग को डबल कर लिया है। बिजली वाली नॉर्मल वायर यूज़ करेंगे तो वायरिंग गर्म हो जाएगी, जोड़ भी वीक होंगे, जोड़ भी कमज़ोर होंगे, तो वो जोड़ भी गर्म होकर स्पार्क करेगा। वायर के पीस काट के इसके आगे थिम्बल लगा दिए हैं, लेकिन अगर आपको फील हो कि थिम्बल मजबूत नहीं लगे तो फिर आप यहाँ पे सोल्डिंग भी कर दें ताकि इसके जोड़ कमज़ोर नहीं रहें, जोड़ मजबूत रहें। ये गाड़ियों में यूज़ होने वाला बटन है, ये स्पेशली 12 वोल्ट के हाई एम्पेयर के लिए यूज़ होता है, तो हम भी यहाँ पे यही लगाने की कोशिश करेंगे। जबकि आप किसी वायर के साथ आगे चुटकी लगा के इसे डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें यहाँ जगह भी मौजूद है और बटन भी मौजूद है, इसलिए हम साथ में बटन भी लगा देंगे ताकि हम पक्की पक्की वायरिंग करके इसे बटन के थ्रू ही चला लिया करें। पैरेलल में वायरिंग करेंगे। थिम्बल हमने ऑलरेडी लगा लिए हुए हैं। इसके किसी भी एक साइड पे हम माइनस और दूसरी साइड पे प्लस का करंट दे सकते हैं। तो हम ऊपर वाली एक पूरी साइड को माइनस कंसीडर कर रहे हैं और नीचे वाली पूरी साइड को प्लस कंसीडर कर रहे हैं, और इनकी वायर्स हम साइड वाली सुराखों से निकाल के ऊपर की तरफ ले गए हैं। और अब ऊपर की तरफ हम ये बटन भी लगा देंगे
बटन वाली साइड की वायर पे हमने इस तरह का थिमर लगा दिया है ताकि आसानी से लगाया जा सके। इससे आगे निकलने वाली वायर का भी पीस हमने बना लिया हुआ है, इसे हम बटन की दूसरी साइड पे लगा देंगे। अब इसमें हमारी करंट की 2 तारें आ गई हैं। हमारे हीटर्स की फिटिंग और उसकी वायर्स का कनेक्शन हो चुका। अब हम इसमें फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन्स लगाने के लिए हम उसी जाली को यूज़ कर लेंगे जो इसके साथ लगी हुई आई थी, तो उसे हम सीधा लगाने की बजाय इस तरह बाहर की तरफ उल्टा कर लेंगे ताकि इसकी ये अंदर फोल्ड हुई चीज़ हमारे हीटर्स को डिस्टर्ब ना करे और ये भी ज़्यादा हीट ना हो। तो इसे हम इस जगह पे फिक्स कर देंगे। यहाँ अब हम इसके फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन्स भी हम 12 वोल्ट के ही लेंगे ताकि एक ही सप्लाई से हमारे हीटर और फ़ैन दोनों ही चल जाएं। तो फ़ैन आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ 3 भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। इस फ़ैन के अंदर 3 वायर्स होती हैं, एक येलो भी होती है, लेकिन येलो कंप्यूटर में फ़ैन को ऑटोमेटिक करवाती है। हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम येलो वायर को काट देंगे। जिसमें भी होगी हम वहाँ से येलो वायर को काट देंगे। रेड इसकी प्लस होगी और ब्लैक इसकी माइनस होगी। फ़ैन्स को भी हम पैरेलल में जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स, हम तीनों फ़ैन को चला के चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि इनकी हवा किस साइड पे आ रही है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर किसी फ़ैन से आप कूलिंग हासिल करना चाहते हैं तो फ़ैन उस कूलिंग के अगली साइड पे लगेगा, और अगर आप उस फ़ैन से हीट लेना चाहते हैं तो फ़ैन हीटर के यानी हीटिंग के पीछे वाली साइड पे लगता है, आगे वाली साइड पे नहीं लगता। इसलिए अगर हमें इन हीटिंग रॉड से हीट लेनी है तो फ़ैन हम इनके पीछे वाली साइड पे लगाएंगे और हवा आगे की तरफ जाएगी। तो ये सारे के सारे फ़ैन हम उल्टी साइड पे कर लेंगे। ये कंप्यूटर की बॉडी में लगने वाले फ़ैन हैं। ये कबाड़िए से हमें 20-20, 30-30 रुपए का, मैक्सिमम 50 रुपए का ये एक फ़ैन हमें मिल जाएगा। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो ये 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा। और कंप्यूटर्स की शॉप पे ही जो ख़राब कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से निकाल के भी वो एज आ स्क्रैप इसे सेल कर देते हैं। इनके ऊपर इस तरह की जालियाँ भी होती हैं। अगर आप सेफ्टी के लिए जालियाँ भी लगाना चाहते हैं तो इनके ऊपर यहाँ जालियाँ भी लगा सकते हैं। इन फैंस को हम यहाँ पे तारों की मदद से ही बांध देंगे। अभी इसके साथ हम एक चीज़ और लगाने वाले हैं, जिसके बाद ये हीटर बिल्कुल प्रोफेशनल हीटर बन जाएगा और जब आप इसे चलाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बल्कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो वो इस हीटर को चलता हुआ देख के और इसकी प्रोग्रेस देख के और इसका वो फंक्शन देख के आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये हीटर कहाँ से लिया। क्योंकि सख्त सर्दी में हर बंदे को रूम हीटर की ज़रूरत होती है, लेकिन बिजली के बहुत ज़्यादा रेट की बायस वो बिजली वाला हीटर भी यूज़ करने से गुरेज करता है। और गैस की इस कदर लोड शेडिंग होती है कि जब गैस आती है तो उससे हीटर चलाना तो बहुत दूर की बात है, अगर उससे खाना भी पक जाए तो बहुत बड़ी बात है। फैंस को इसके साथ फिक्स करने के बाद इनकी वायर्स को जॉइंट करके हम यहाँ से गुजारते हुए इस सुराख में से लाते हुए इधर ऊपर की तरफ ले आए हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद हमारा ये फ़ैन हीटर बिल्कुल प्रोफेशनली हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे 12 वोल्ट का 10 एम्पेयर का डिमर यूज़ कर रहे हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं। इसे हम अपने 3 अदद फ़ैन के साथ इंस्टॉल करेंगे ताकि इसके यूज़ करते हुए हम अपनी मर्ज़ी की एयर एडजस्ट कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे कोई नया सुराख करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी सुराख के अंदर दोनों बटन्स को एडजस्ट कर देंगे। एक को तो हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ है, तो ये वाला भी हम इसी में लगा लेंगे। इसमें वायरिंग के 4 कनेक्शन होते हैं, साइडों वाले 2 प्लस माइनस के इन होते हैं और सेंटर वाले आउट होते हैं। सबसे पहले तो इसमें इन के कनेक्शन कर लेंगे, प्लस माइनस और इन आउट का इसके नीचे मेंशन किया होता है। और उसके बाद हम इसमें से आउट के कनेक्शन दे देंगे, वो भी जिस साइड पे माइनस होगा उस साइड पे माइनस का कनेक्शन देंगे, जिस साइड पे प्लस होगा उसके बिल्कुल साथ वाली वायर प्लस की होगी तो उसे प्लस का कनेक्शन देंगे। ये एक वायर हमारे तीनों फैंस के साथ अटैच हुई है, तो इसे हम यहाँ से माइनस और प्लस का कनेक्शन दे देंगे। ये हम सिर्फ फ़ैन के साथ लगा रहे हैं, अब यहाँ 5 एम्पेयर वाला भी लगा सकते हैं, वो इससे आधी कीमत में मिल जाता है। हीटर को इससे कंट्रोल नहीं कर रहे, हीटर को डायरेक्ट हम इस ऑन ऑफ के बटन से ही ऑन ऑफ करेंगे। सुराख काफ़ी बड़ा है इसलिए हम यहाँ एक अदद वॉशर रख लेंगे, इसके बाहर भी वॉशर है एक। उसके बाद ये नट लगा देंगे, ये वायर्स हमारी माइनस के साथ जॉइंट हो जाएगी और ये प्लस के साथ जॉइंट कर देंगे। अब हमारे ये 2 मेन कनेक्शन निकल आए, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसी से ही हीटर चल जाएगा और इसी से ही फ़ैन भी चल जाएंगे और साथ में ये डिमर भी काम करेगा। ये डिमर के आगे हम नॉब भी लगा देते हैं। इस वक्त हमारा ये हीटर प्रॉपर तरीके से चलने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है। यहाँ से हम इसके हीटर को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से हम फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं,
ये एक बहुत ज़बरदस्त रूम हीटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे चला के भी देख लेते हैं। तो हमारे पास इस वक्त कंप्यूटर की ये 63 एम्पेयर की सप्लाई है, तो हम इससे ऑन करके देख लेते हैं। इसमें ये ब्लैक वाली वायर माइनस की है और ये प्लेन वाली प्लस की है। इस सप्लाई के साथ हम लंबी वायर लगा के इसके साथ कनेक्शन कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल इसी तरह इसे चला के देखने वाले हैं। 12 वोल्ट का काम करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो इसकी वायर स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा इसके जॉइंट मजबूत हो। इस वाली वायर से सिर्फ फ़ैन चलना है, इसलिए ये सिंगल लगा दी हुई है। आप देख सकते हैं फ़ैन हमारे ऑन हो चुके हैं। यहाँ से हम फैंस की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ ये बिल्कुल स्लो हो गए, यहाँ ये बंद हो गए और ये फिर ऑन हो गए। जॉइंट्स को टेप करके हमने इसके ऊपर इसका कवर भी दे दिया है ताकि इसकी फाइनल लुक आ जाए। जिस तरह सर्दियों में सोलर प्लेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रह जाता, हमें कमरों को गर्म करने के लिए बिजली के या गैस के रूम हीटर्स यूज़ करना पड़ते हैं, जिसमें गैस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अगर वो बिजली पे हैं तो उनके भी वाटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे बिजली के बिल में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और इस रूम हीटर की ख़ास बात यह होगी कि इसे आप फ़ैन के बगैर भी चला सकते हैं और फ़ैन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने थोड़ी मोटी वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये 4 रॉड ग्लो करने के टाइम पे DC 24-25 एम्पेयर ले रहे हैं, लेकिन ये 24 एम्पेयर DC एम्पेयर है। तो हम इस हीटर के AC एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं कि ये चलते वक्त हमारी कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि DC के 24 एम्पेयर यूज़ करने वाला हीटर AC के सिर्फ 1 से 1.25 एम्पेयर यूज़ कर रहा है। आम हीटर जो हम मार्केट से लेके आते हैं उसके ऊपर 2000 वाट लिखा होता है, लेकिन जब उसे यूज़ करते हैं तो वो 3 से 4000 वाट का निकल आता है, जबकि इसे आप देख सकते हैं कि ये एक 100 वाट के एलिमेंट वाले बल्ब से थोड़ी सी ज़्यादा बिजली ले रहा है। इसमें अब हम एक और एडिशनल काम कर लेंगे, इसकी बैक साइड पे फॉइल पेपर लगा के फ़ैन वाली जगह से कट कर देंगे। इससे ये होगा कि हीट इन्हेंस हो जाएगी और पीछे की तरफ जाने के बजाय सारी की सारी हीट आगे की तरफ आएगी। अगर ये भी आप कर लेंगे तो हीट 1.5 गुना बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ इसके बगैर भी काम चल सकता है। हमने भी एक फॉइल पेपर का पीस लेके उसका चमकदार वाला हिस्सा बैक जाली पर लगाकर फॉइल टेप के साथ ही इसके ऊपर फिक्स कर दिया है और फ़ैन वाली जगह से काट दिया है। इन हीटर्स को ख़रीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके इन्हें अपने घर में मंगवा सकते हैं। इनकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वीडियो के टाइटल के नीचे मोर पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हम इसी तरह के घरेलू बचत के तरीक़ों पे काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप सबके साथ वो एक्सपेरिमेंट शेयर भी करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस महंगाई के दौर में बचत करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।